गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करते हैं कि कल के क्लास में जो भी हम पढ़ाए थे आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग रिवीजन भी करके आए होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन कल वाला कर लेते हैं। कल हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किए थे। हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटे थे, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आज हम लोग है ना, तो असंतृप्त में फिर हम लोग पढ़े थे एल्काइन और एल्कीन। तो हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बोले थे कि दो कार्बन के बीच कम से कम द्वि या त्रि आबंध होना चाहिए, तो उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। उसी में पढ़े थे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। फिर एल्कीन और एल्काइन का हम लोग पोस्टमार्टम किए थे और बड़ी सुंदर ढंग से हम आपको रोटी के सहारे पढ़ाए थे कि किसी भी व्यक्ति को अंतिम कक्षा में, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को रोटी माने थे कि किसी को पेट भरने के लिए 8 रोटी चाहिए, 8 रोटी के लिए वो किसी से लेगा या देगा। तो उसी 8 रोटी के लिए हम पूरी तरह से कल 8 रोटी पर आधारित पूरे एल्कीन और एल्काइन को अच्छा से समझे थे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास हमें शुरुआत होता है। चौथा समूह एल्कोहल, बड़ी इंपोर्टेंट है। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, OH। एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, OH। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, OH। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1OH। यानी कि एल्केन वाला में ना एगो हाइड्रोजन को कम कर देना और उसके बदला में OH जोड़ देना, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एल्कोहल का। इसका पहचान बहुत जरूरी है, तो कंफ्यूजन बहुत करता है एल्कोहल और एल्डिहाइड। इसका पहचान है लास्ट में रहेगा नॉल। क्या लास्ट में रहेगा बुआरे, नॉल। क्या लास्ट में रहेगा, नॉल। कहोगे सर नॉल तो हमको याद ही रहेगा, लेकिन अब ये तुमको अगर हम एल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो उसमें पहचान बताएंगे नल, खा जाओगे ना गच्चा, तो पहचान नॉल सब बताएंगे। तो कैसे हम लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तो याद रखना एल्कोहल मतलब हम अपने भाषा में क्या हम लोग कहते हैं, एल्कोहल मतलब दारू। एल्कोहल मतलब दारू, तो हम कहेंगे दारू पिएगा ना, ना पिएंगे। दारू पिएगा ना, ना ना पिएंगे। तो याद रखना एल्कोहल का पहचान लास्ट में नॉल, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि मेथेनॉल का प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, तुम कहोगे जा एल्डिहाइड वाला कि एल्कोहल वाला, तो याद यहां रखोगे नाल ना, एल्कोहल ना पिएंगे, तो यानी नाल रहेगा तो एल्कोहल, और एल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह OH। समझ में आया, उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो पहचान इसका नाल, फार्मूला, प्रक्रियात्मक समूह। आइए अब हम एक एक सदस्य, तो पहला सदस्य मानकर चलते हैं। याद किए होंगे कल कि कार्बन 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पढ़े थे ना कल। तो मेथ, तो इसमें क्या लग जाएगा, मेथेनॉल। मेथेनॉल का फॉर्मूला बताइए सर। फॉर्मूला तो आप लिखाए हैं, यानी कि मेथ है तो कार्बन 1 है, तो C1 नहीं देंगे, H 2 1 2 प्लस 1 3, यानी कि CH3OH। यानी मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। अब तुम ही लोग बोलोगे दूसरा बताओ, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ सर। एथ 2 होता है, ठीक है बउआ, तो दू दे दो, C2H 2 दूना 4 1 5, यानी एल्केन में दुगुना करके 2 जोड़ते थे ना, इनमें दुगुना करके 1 जोड़ना, तो 2 दूना 4 1 5, और नॉल है तो OH ग्रुप। कोई दिक्कत, तुमसे हम और पूछ दिए, क्या पूछ दिए कि बताओ प्रोपेनॉल का क्या होगा, क्योंकि 3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है ना, तो लास्ट में नॉल लगा दिए, प्रोपेनॉल। सर आप ही तो बोले हैं कि 3 है प्रोप और दोगुना करके सर 1 जोड़ दे दीजिए, तो 3 दूना 6 1 7 OH। कोई दिक्कत रे नहीं ना, तो तुम लोग अपने से बनाओ, तो ब्यूटेनॉल का ब्यूटेनॉल बनाओ सर। C4 होगा, 4 दूना 8 1
नो, यानी H नो और नाल है तो OH। कोई दिक्कत नहीं ना? एग्जाम कैसे पूछता है? बहुत इजी पूछता है। कहता है प्रोपेनॉल में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होगा? जब ये नॉल रहेगा तो पहचान लेना OH, OH। जहां सब में नॉल तो कौन सा? OH। ठीक है, इतना याद रखना। लिखना है तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे, उसमें मजा आएगा, एग्जाम में पूछता है। ये तो फॉर्मूला होगा 1 नंबरी के लिए। अब 2 नंबरी या 5 नंबरी में भी क्वेश्चन रहता है, 5 को देगा तो उसका हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला, जैसे हम पहला लिखे थे मेथेनॉल, मेथेनॉल। अभी तुम लोग फॉर्मूला लिखा है मेथेनॉल का, क्या? CH3OH। कल कै गो बताए थे कि कार्बन पेट भरने के लिए उसको 8 गो रोटी चाहिए। गिन लेना, एक कार्बन है ना तो एगो, एकरा पास तो अपने 4 गो रोटी रहता है। कै गो रोटी कम? 4 गो। कहेगा रे दोस्त एगो तू दे दो, एगो तू दे दो, एगो तू। अब इस बार 4, 5, 6, 7 एगो कम है ना, तो दोनों ये समूह है इससे लेगा, यानी OH इस बार 7 रहेगा। कोई दिक्कत? सर ये जान गए। दूसरा देखो, एथेनॉल, एथेनाल, नॉल नहीं रे, नाल। फॉर्मूला बोलो, मेथ 1 एथ 2 C 2 2 दूना 4 1 5 OH। इसका बनाओ। सर 2 गो है ना, काहे घबराते हैं? सर हम बना देते हैं ना। बनाओ ना रे। C2 सब में सिंगल बन रहेगा, इनमें दे दिए। अब पेट भरो। बताओ रे बुआ, कार्बन के पास कै गो रोटी? सर 4 गो रोटी, कल समझाए थे ना। एगो ई तो 5 गो रोटी। कै गो रोटी का पेट भरने के लिए चाहिए? और 3 गो, तो 3 गो खिलाओ। 1 2 3 हो गया, का पेट भर गया। भराना रे। 4 5 6 7 8। एकरा पास क्या गो रोटी? 4 1 5। एकरो पास 3 गो कमी। एगो H, एगो H। ईगो में क्या भराएगा? OH ग्रुप लग जाएगा, यानी कि पूरी तरह से यह एल्केन जैसे है। एल्केन में क्या करते थे? यहां भी H ही लिखते थे, लेकिन वहां एगो H के जगह यहां OH लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने से बनाओ तो बुआ रे तुम लोग। प्रोपेनॉल का लिखो, फॉर्मूला बनाओ। चलो, मेथ 1 एथ 2 प्रोप 3 C3 दुगुना में 1 जोड़ेंगे। अब जितना ग्रुप आएगा ना सब में दुगुना में 1 ही जोड़ेंगे, तो 3 गुना 6 1 7 और नॉल है तो OH। 1 2 3 तीनों कार्बन ना, इन सिंगल बॉन्ड। पेट भरो ना। क्या गो रोटी? 4 गो। 1 5 गो, तो 6 7 8। बताओ एकरा पास क्या गो रोटी? तो सर 4 1 5 1 6 गो, 2 गो रोटी कम है ना, तो 2 गो रोटी खिलाओ। उल्टी नहीं करवाना, 7 को खिलाओगे तो उल्टी हो जाएगा 8 से ज्यादा। एकरा पास क्या गो रोटी? 4 गो। एगो ही 5 गो, क्या गो कम है? 3 गो, 3 गो खिलाओ। 1 2 3, पेट भर गया। अच्छा, यहां पर क्या होगा? H के बदला में OH। याद रखना, रोटी खिलाते रहोगे लेकिन यहां पर लास्ट में OH लगेगा H के बदला में। गिन लो ना, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, आई OH। ठीक है, जल्दी जल्दी तुम लोग बना लो। ब्यूटेनॉल का खुद से बनाओ, इस बार हम नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार ब्यूटेनॉल का बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। C4 दुगुना से 1 जोड़ दो, 4 दूना 8 1 9 OH। इसी प्रकार बना लोगे, इजी है। सबसे बड़ी बात इसमें याद रखिएगा नाल वाला, ठीक है, कि नाल से पहचान OH वाला। कैसे पहचानोगे? तो हम जान बताए ही है। दारू पिएगा ना पिएंगे, ना पिएंगे तो दारू मतलब अल्कोहल, तो अल्कोहल से OH याद रखेना। ठीक है, चलिए हमारा अल्कोहल ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ग्रुप हम लोग आज फिर शुरुआत करते हैं, बढ़े आगे। चलिए चलिए, तो 5वां है आपका एल्डिहाइड। की है बोरे? एल्डिहाइड है ना। चलिए, एल्डिहाइड का प्रत्यात्मक समूह हो जाएगा
बड़ी मजा आएगा ये पढ़ने में। CHO प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा एल्डिहाइड का? CHO। इसका सूत्र नहीं, सूत्र नहीं, पहले पहचान लिख लो, है ना। इसका पहचानोगे कैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप का है? अब देखो इसका पहचान रहेगा लास्ट में नल या नैल। क्या रहेगा? नल या नल। इसीलिए बोले थे एल्कोहल पढ़ाते समय कि दिक्कत होगा। देखो उसमें था नल, इसमें नल, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि हम बता दिए कि एल्कोहल पियोगे, दारू पियोगे ना, ना तो नार वाला रहेगा तो एल्कोहल और नल वाला रहेगा तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO। सूत्र लिख लो। सूत्र CN2N+1, सब में एगो हाइड्रोजन कम करके ग्रुप लग जाएगा CHO। लेकिन रुको रुको, थोड़ा सा इसमें है। अब तक हम लोग क्या पढ़ते थे? मेथ 1, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 पढ़ते थे। हाँ सर बिल्कुल पढ़ते थे। लेकिन जब यहां N जो होगा ना वह 0 से शुरुआत होगा। सर कथी बात कहे समझिए में नहीं, यही चीज तो तुम समझोगे यहाँ पे कि यहाँ N 0 से शुरुआत होगा। मतलब कि एक तो बात दिमाग में रख लो कि जो भी ग्रुप, नोट करके लिख लो, जो भी ग्रुप C वाला होगा, C वाला होगा, C वाला होगा, वहां N 0 से होगा, वहां N 0 से होगा। अब क्या कहे तो थोड़ा समझोगे, बहुत VVI पॉइंट है। हमने क्या लिखा है कि जो भी ग्रुप C वाला होगा, C का मतलब देखो यहां प्रक्रियात्मक समूह C वाला है ना, अभी कीटोन में भी पढ़ेंगे, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ेंगे तो वो भी C वाला रहेगा। तो जो भी ग्रुप C वाला होगा वहां N 0 से होगा। याद रखना कितना से? 0 से। सर हम समझिए नहीं कर रहे, आप कथी 0 से कह रहे हैं? हम ये कह रहे बउआ कि तू अभी मेथ 1, एथ 2, प्रोप 3 याद किया है, लेकिन C वाला में ना मेथ 0 हो जाएगा, यानी कार्बन 0 के लिए मेथ, एथ 1 हो जाएगा, यानी एक कम कम करके, क्योंकि वहां 1 से शुरुआत होता था, यहां 0 से, यानी प्रोप कितने हो जाएगा? पहले 3 तो अब 2। ब्यूट कितना होगा? पहले 4 तो अब 3। वैसे एग्जाम्पल देखने तो समझ में आएगा अच्छा से, ये लिख लेना लेकिन कहीं पे। चलिए तो इसका पहचान क्या है बोलो बोरे? नल या नैल। पहचान नल या नैल। प्रक्रियात्मक समूह CHO, प्रक्रियात्मक समूह CHO। सूत्र क्या है? CnH2n+CHO। वैसे तो एक नंबरी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO, या पूछेगा प्रोपेनल में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होगा? नल तो CHO। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया हो। आइए इसके ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं। ऊपर कर देते हैं इसको, है ना, ताकि इसी में हट जाए। चलो पहला एक ग्रुप इसका ले लेते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथ तो हम जानते हैं, और उसमें क्या लग जाएगा? नल, मेथेनल। क्या हो गया रे? मेथेनल। अब तुमको हम कहेंगे फॉर्मूला लिखो तो तू कहेगा सर हम जानते हैं कि CH3CHO। हम कहेंगे गलती हो गया। कैसे गलती सर? आप तो सिखाए थे कि मेथ 1 तो C एक जगह रख दिए, एक यहां रख दिए तो CH3 ना हुआ सर, और CH तो ही किया। लेकिन यह वाला बात ना हम कहे हैं कि जो भी ग्रुप C वाला होगा वहां N 0 से होगा। यही चीज याद रखना। याद रखो, बोलो C वाला ग्रुप के लिए N 0 से, C वाला ग्रुप के लिए N 0 से, C वाला ग्रुप के लिए N 0 से। यानी कि मेथ पहले 1 होता था, लेकिन C वाला ग्रुप के लिए मेथ 0, यानी कि C 0। तो यहाँ कितना बच गया? ये भी 0, तो एगो H बचेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा HCHO। सो और नो ही समझे, फिर से बताइए रे। सुनो, हमने कहा मेथ वैसे 1 होता है, लेकिन यहाँ C वाला ग्रुप है 0 से, तो CN की जगह 0, तो C तो भी नहीं करेगा। यहाँ भी 0, तो 2 1 2, ये भी हट गया क्योंकि 2 गुने 0 0 होगा। आई 1 तो बचले है ना, तो एगो H, एक ग्रुप HCHO। कोई दिक्कत? लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दूसरा है एथेनॉल।
एथेनल या नैल लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूजन खाना, जो दोनों चीज एग्जाम में आता है, कभी नैल से भी कभी नल से भी। चलो लिख ही देते हैं एथेनल। इसका फॉर्मूला बोलो। अब तुम बताओगे कि जैसे हम लोग याद किए हुए हैं कि नैल या नल के लिए 0 से शुरुआत होता है, तो वैसे एथ तो 2 होता था, लेकिन यहां कितना होगा 1, यानी C8H3CHO। आप समझ में आया है ना, एक कम कम करके किसमें, सी वाला ग्रुप में। याद रखना, जो भी सी वाला प्रक्रियात्मक समूह होगा उसमें एक कम करके, जैसे एथ 2 तो इस बार लेंगे 1। तो अब तुम लोग बता देगा, हमको उम्मीद है। प्रोपेनल का बताओ तो, प्रोपेनल का या नैल, तो प्रोपेनल का वैसे 3 होता है, लेकिन यहाँ कितना लोगे 2, तो C2 2 गुना करके 1 जोड़ो, 2 दूना 4 1 5 CHO। फिर बताओ ब्यूटेनल का, ब्यूटेनल का कितना होगा बताओ सर। ब्यूट के लिए इसे 4 होता है, लेकिन यहाँ CHO वाला ग्रुप है इसलिए 3, C3 3 गुना 6 1 7 CHO। समझ में आया, लिख लोगे फॉर्मूला। सर फॉर्मूला तो लिख लेंगे, आप बताइए सर कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमको। ठीक है, चलते हैं स्ट्रक्चर में, पहले देख लो एक बार फिर से रिपीट रिवीजन। एल्डिहाइड, क्या हम लोग पढ़े एल्डिहाइड, इसका प्रक्रियात्मक समूह CHO, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO। पहचान क्या है, लास्ट में नल या नैल, लास्ट में नल या नैल, नल या नैल, नल या नैल। सूत्र क्या होगा CnH2n + 1 CHO। यहां सबसे बढ़िया बात कि n यहां 0 से हम लिख दिए है कि जो भी ग्रुप C वाला होगा वहां n 0 से होगा, यानी एक कम करके। मैथ वैसे 1 होता था, लेकिन n कितना यहां लेंगे 0, क्योंकि CHO वाला ग्रुप है इसलिए 0 लिए HCHO। एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO, प्रोपेनॉल का C2H5 CHO, ब्यूटेनॉल का C3H7 CHO। अब आइए इसका हम लोग संरचना सूत्र पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, इससे पहले समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब तुमको पता लगा अच्छा सी वाला ग्रुप 0 से होता है, ले लेना होता है। हाँ चलो इसका अब हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे। चल दूसरा एथेनॉल बनाओ तुम लोग भी। एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी वैसे तो 2 होता है, लेकिन यहां सी वाला ग्रुप है नल वाला, इसलिए CH3CHO। अच्छा एक चीज हम पीछे है ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखना भूल गए, देखो यहां पर जो CHO लिखे हो ना, तो ये जुटेगा कैसे, आखिर ये जो है ये जुटेगा कैसे, तो याद रखना कि यहां भी भयंकर बात सीखेगा कि जब भी जहां भी दिखे CO, जहां भी दिखे CO, क्या दिखे CO साहब, तो हमेशा वहां क्या ऐसे जोड़ोगे ऐसे, और ये बेचारा H। सर नहीं समझे, एक बार फिर से बताइए। हम कहे कोई भी समूह में जहां तुमको CO दिखे, उसके अलावा कुछ दिखे ठीक है, लेकिन जहां CO दिखे तो इसको ऐसे जोड़ोगे है ना उस रचना सूत्र में, यानी कि C के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा O, C के साथ हमेशा डबल बॉन्ड O। एगो H बेचारा बचल था, यही इसीलिए ये H यहां पर दिए, यानी कि इसमें जितना में भी हम संरचना सूत्र बनाएंगे सब में CHO कैसे जोड़ेंगे ऐसे, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे हम लोग जोड़ेंगे किसमें, इस सारे एल्डिहाइड वाले ग्रुप में। याद रहेगा फिर से एक बार कि जिस ग्रुप में C और O रहेगा ना, उस सब डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा O ऐसे, और H एगो अलग से है तो एगो H अलग से दे दिए हैं। ठीक है, समझ में आएगा। फिर से एक बार रहे बोलो ना कि जोन में CO रहेगा वो हमेशा OC के साथ डबल बॉन्ड से जुटेगा, और जो बच जाएगा वो सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो सब में CHO कैसे हम जोड़ेंगे ऐसे, कैसे ऐसे, यानी जहां भी CO साहब रहेगा, CO साहब रहेगा, CO साहब रहेगा, वहां डबल बॉन्ड का क्या चीज, डबल बॉन्ड। चलो याद रखना। एथेनॉल, आइए सर CH3 तो सीधो दे दिए, सीधी है ना सर, 4 गो रोटी है तो 5 6 7,
सर इतने खिलाइएगा? अरे बउआ CH3 बच्चा है तो हम बताए हैं एकरा केना जोड़ेगा। तो सर आप ऐसे बोले हैं कि O हमेशा रहेगा तो डबल बॉन्ड और H, देखो बन गया इथेनॉल। समझ में आया? सर एक बार और बता दी, ठीक है। देखो बोले CH3 CHO, तो हम बताए कि CHO को हमेशा कैसे जोड़ोगे, क्यों ऐसे जुटेगा? क्योंकि हमेशा जो CO रहेगा वो डबल बॉन्ड के साथ। सीखना चाहोगे O भी डबल बॉन्ड क्यों लगता है? क्योंकि जानते हो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो पहला 2 गो रोटी फिर 6 गो रोटी, तो कै गो रोटी का पेट भरने के लिए चाहिए 2 गो, इसीलिए O के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लेता है, ठीक है, पेट भरने के लिए। चलो ये सब अभी सीखने का नहीं, एग्जाम का है। ये हमेशा ऐसे जुटेगा कौन? CHO। चल तुम लोग अपने से बनाओ प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल या नैल, पहले फॉर्मूला लिख लो। सर प्रोप है तो आप तो बोले थे 3, लेकिन यहां सर 2 ये होगा, का है कि C वाला ग्रुप है, तो C2H5CHO इसका बनाओ। तो C 2 गो पेट भरो रे लड़का। सर 4 गो रोटी एकरा पास, एक 5, 6 गो रोटी, 7 गो रोटी, 8 गो रोटी, ठीक है, एकरा पास भी भरो। 4 1 5 आ एगो तो बेचारा CHO वाला होबे करेगा ना, इसे हमेशा ऐसे ही होगा। ये जो समूह है वह इसके साथ जोड़ देगा, 2 गो C था और ये C जुट गया, तो एकरा पास देखो क्या गो है, 4 और 2 6 गो रोटी, 2 गो कम है, बन गया। आया समझ में? नहीं आया? तो आया तो अपने से बनाओ ना, ब्यूटेनॉल का बनाओ। एग्जाम में पूछता है वो, अरे है ना, कभी कभी 5 नंबरी में अगर 5 गो ऐसा वाला दे दे तो लॉलीपॉप हो गया, तुमको सॉलिड 5 नंबर मिल जाएगा, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बोलो। सर वैसे तो 4 होता है, यहाँ 3 होगा, और क्या आ जाएगा? CHO 3 2 1 2 3, और इसका तो जन्मे करते हो, कैसे जोड़ोगे? तो ऐसे जोड़ेंगे सर, ऐसे सर O और H। अब इसका पेट भरो, क्या गो रोटी? 4 1 5, 3 गो रोटी कम है ना, 6 7 8, मेरा पास क्या गो रोटी हुआ रे? 4 5 6, 2 गो रोटी कम है, 7 8, मेरा पास क्या गो कम है? सर 4 5 6, 2 गो कम है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कितना इजी है। इससे पहले आपको हार्ड लगता होगा। तो आपको एल्डिहाइड समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको जब एग्जाम में आएगा तो आप इसे छोड़ोगे नहीं, इसका पोस्टमार्टम एवं इसका बनाकर ही आप लोग रहोगे एग्जाम में। चलिए बहुत मजा आया। नेक्स्ट ग्रुप अब हम लोग इस चैप्टर का अमरेश पुरी यानी कि कीटोन की ओर चलते हैं, बहुत मजा आएगा उसमें पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कीटोन, अगर इस जानते हो, चलो कीटोन से पहले ना, कीटोन को लास्ट में ले लेंगे। चलो कीटोन पढ़ाई देते, अब कह दिए तो तुम लोग के मन में खुटखुटी आ जाएगा, क्या है अमरेश पुरी? कीटोन। आइए, कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा? देखो 1 नंबर 2 नंबर फिक्स रहेगा, डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, इसमें पहचान लिया। जैसे कहेगा प्रोपेनाल का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो याद रखना नाल, नाल, अच्छा ना तो दारू वाला यानी OH यानी कि एल्कोहल। कहेगा ब्यूटेनॉल, अच्छा नाल तो न है, नल है यानी एल्डिहाइड। कहेगा कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह, इसका होता है CO। CO साहब आ गया, तो कैसे जोड़ोगे तुम ही बताओ। सर आप ही तो बोले हैं कि जहां CO साहब रहेगा ओकरा एना जोड़ना है डबल बॉन्ड के साथ, है ना। आई में कुछ और ही है ना, तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ेंगे लास्ट में, है ना। कैसे जोड़ेंगे सूत्र में देखेंगे। चलिए इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र थोड़ा सा, जब ये C वाला है तो N भी यहां 0 से होगा, लेकिन इसका याद रखना, सूत्र याद रखना, CnH2n+1 CO यानी कि बीच में लगता है। एक बार और ये वाला फॉर्मूला CnH2n+1 ना कहे कि इसका अमरेश पुरी है रे, थोड़ा सा, लेकिन अमरेश पुरी होगा, हम लोग हीरो है। अमरेश पुरी है क्या, लास्ट में तो उसको भी मारवे करेंगे, और देखो मारवे करेंगे यहाँ। इसका फॉर्मूला CnH2n+1 CO, फिर से वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। समझेंगे जब एग्जाम्पल है तो अच्छा समझ में आएगा। इसका पहचान क्या है?
इसका पहचान लास्ट में रहेगा नोन। क्या लगा रहेगा? नोन। जैसे कि मेथेनोन है ना, ब्यूटेनोन, ये लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि यह कीटोन ग्रुप का है। ठीक है, चलो। और इसमें एन कहां से शुरुआत होगा बोले कि जब ये CO है तो एन जीरो से हम लिखा दिए पीछे कि जो इसमें भी कोई भी प्रक्रियात्मक समूह में अगर C रहे तो उसमें एन जीरो से। चलो इसका सदस्य बताओ, फॉर्मूला बताओ। पहला अगर हम बात करेंगे तो मेथनोन, नून लगा है, लेकिन जानते हो यह एग्जिट नहीं करता है क्योंकि यह दोनों तरफ फॉर्मूला होता है, इसलिए इसके एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा आओ, एथनोन। आप फॉर्मूला बोलो। सर वैसे तो एथनोन 2 होता है, लेकिन यहां कितना हो जाएगा? 1। अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो लिखोगे, लेकिन 1 है तो एकरा दे कि एकराजन 1 देंगे तो एकरोजन 1 हो जाएगा, यानी यह भी एग्जिट नहीं करता है, दोनों एग्जिट नहीं करेगा। तीसरा इसमें क्या होगा? प्रोपेनोन। अब बताओ, तो सर वैसे तो प्रोपेनोन सर 3 होता है, लेकिन यहाँ एन कितना होगा? 2। एन कितना होगा? 2, क्योंकि बोले थे सी वाला ग्रुप में 1 कम करके, क्योंकि 0 से शुरू होता है। अब मचाएगा, थोड़ा सा देखो अच्छा से देखना यहाँ पे, है ना, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। अच्छा से पहले बोल दी, थोड़ा अमरेश पुरी है, थोड़ा इसको मारने में तो समय लगेगा, थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, है ना। देखो प्रोपोनेंट एन है ना, इसमें 2 गो है, देखो CnH2n+1 और यहां भी CnH2n+1। एन की कहां के लोग है? तो तुम बोलोगे सर N2 यहां भी रख दीजिए, यहां भी नहीं, दोनों को बंटवारा करना है, N2 हमारा रहेगा, तो हम कहेंगे एगो एन एकरा दे देते हैं और एगो एन एकरा दे देते हैं, दोनों बराबर बराबर। अरे सर आप तो कह दिए कि 2 गो है तो एगो एकरा, लेकिन सर 3 गो रहेगा, तो कोई बात नहीं, बड़का बेटा को पहले एकरा 2 गो खिला देंगे, एकरा एगो खिला देंगे। ठीक है, तो एन को 2 भागों में बांट दो, 1 यानी कि 1 याद हो, C1H3 1 रखेगा तो 2 1 2 1 3, फिर बी ग्रुप आ गया कौन? CO, फिर 1 रखेंगे तो वही वाला फॉर्मूला CH3, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया बुआ रे? CH3CO CH3। हालांकि तुम एक जगह भी रख सकते थे C2H6CO, लेकिन वहां तुमको जब संरचना सूत्र बनाओ तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम अलग अलग किए, जो तुम्हारा प्योर तरीका से है ना, कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बोलो प्रोपेनॉन के लिए N2 1 बांटेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हम यहां भी रखे, यहां भी, दोनों को 1 रखे, तो CH3, बीच में CO ग्रुप था कीटोन का, फिर CH3, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम बताओ ब्यूटेनोन का फॉर्मूला बताओ, जब तुम सीख गए हो तो। सर ब्यूटेनोन का तो इसे 4 होता है, नोन है ना, तो सर CO है, इसका मतलब 1 कम करेंगे, यानी कि सर एकरा N हो जाएगा सर 3। आप बताओ ये सर आप कैसे बंटवारा कीजिएगा? कोई बात नहीं, एकरा 2 गो दे देंगे और एकरा 1 गो दे देंगे, तुम चाहो तो एकरा 1 गो एकरा 2 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे चलो बड़के भाई को 2 दे देते हैं, तो इसको 2 यानी N 2 यहां और N की जगह यहां 1 2, C2H 2 दूना 4 1 5, ग्रुप लगने करेगा CO, और यहां N कितना रखोगे? 1, है ना, C8H3, यानी इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा रे? C2H5CO CH3। समझ में आ रहा है? तो पेंटेनोन को बना लोगे फॉर्मूला, पेंटेनोन में N कितना हो जाएगा? 4, तो उसमें तो सिंपल है, 2 गो N यहां दे देंगे, 2 गो N यहां दे देंगे। ठीक है, आइए संरचना सूत्र इसका पढ़ते, मजा आएगा। करना क्या है अमरेशपुरी है थोड़ा, लेकिन हमको नहीं लगता कि अमरेशपुरी इतना जल्दी हम लोग मार देंगे इसको, है ना। चलो आज 5G का जमाना आ गया है ना, अमरेशपुरी है कुछ हो रहा है। चलिए आइए हम लोग संरचना सूत्र इसका पढ़ते हैं, लिखना है लिख लो जल्दी। पहला क्या था? प्रोपेनोन। तो जब ये नोन है तो कौन ग्रुप का?
कीटोन ग्रुप का। कीटोन ग्रुप में क्या लगता है? CO। फॉर्मूला C कितना रे सर, रुकू रुकू सर, n बराबर यहां तो सर 2 ये होगा, हम तो कहां कह रहे हैं, दोनों के एक देंगे ना, तो CH3 CO CH3 वही फॉर्मूला ना। चलो बनाओ फिर से वही वाला बात, इसका संरचना सूत्र बनाता C, एगो C हो गया, ये दूसरा C को कैसे जोड़ेंगे, तो सर बताए थे कि CO साहब को ऐसे जोड़ेंगे, CO साहब को ऐसे जोड़ेंगे, तो CO साहब को जोड़ दिए वैसे, फिर ये C, अब पेट भरो, एक पास क्या रोटी रे, तो 4 1 5, 3 गो कम है, 6 7 8, कोई दिक्कत? एगो बात कहोगे, एक पास देखो क्या गो रोटी, तो 4 5 6 2 8, पेट भरल है। एक पास क्या गो रोटी, 4 1 5, 3 गो रोटी कम है, 6 7 8, कोई दिक्कत? मजा रहे ना बनाने में? चलो बनाओ तो तुम लोग खुद से, ब्यूटेनोन का, ब्यूटेनोन, एन यहां कितना हो जाएगा, वैसे तो ब्यूट का 4 होता है, लेकिन नोन है, CO वाला ग्रुप है, तो N 3, तो बंटवारा करोगे तो कितना, बड़का भाई को 2 गो और इसको 1 गो, तो C 2 2 ना 4 1 5, CO और एक CH3, बनाओ इसको, तो C 2 है 1 2, फिर EC, तो EC को हम जानते हैं सर ऐसे लिखेंगे, फिर एगो C है C, अब पेट भरो, कुछ नहीं करना, बस पेट भरना है। एक पास क्या रोटी, 4 5, क्या कम है 3 को, 6 7 8, एक पास क्या रोटी, 4 5 6, 2 गो कम है, एक पास क्या रोटी, 4 5 6 2 8, पेट भरल है। एक पास क्या रोटी, 4 5, 3 गो कम है, तो 3 गो खिला दो। आया समझ में? इतना इजी से पढ़ लिए। कीटोन को हम लोग बना लोगे, पेंटेनोन को बना दे कि तुम लोग घर से बनाना है ना, पेंटेनोन हेक्सेनोन, पेंटेनोन में n कितना हो जाएगा 4, तो 2 को खिला देना है ना, तो C2H5 CO C2H5 बना लोगे, ठीक है। चलो उम्मीद करते समझ में आया। चलो लास्ट हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, हालांकि बहुत सारा है लेकिन चलो रहने दो। कल हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके बाद हम लोग क्लोरोफ्लोरो पढ़ेंगे, इसके बाद एरोमेटिक ग्रुप जो एग्जाम में आपको बेंजीन का टारलोइन का पूछता है, यानी कि कल इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग कल फिर हम इसका इंतजार करेंगे आप लोग। चलिए शुभ रात्रि। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को अब जो जब तक 10th एग्जाम नहीं होता है तो हम लोग नए नए टॉपिक को लेकर आएंगे जो आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, फिर हम कभी क्वेश्चन बैंक को लेंगे और उसका मैराथन क्लास भी चलाएंगे, डिस्कशन करेंगे। आप समझ में देखना कि कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत इजी से समझ में आएगा और हम गारंटी देते बने रहोगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा। चलिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।